नमस्ते। इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी महाकाव्य हिंदी कथा पर चर्चा करने वाले हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि शक्तियों के टकराव और असीम भक्ति का एक बहुत ही अद्भुत दृश्य है। सच कहूं तो ये ब्रह्मांडीय संतुलन की एक ऐसी गाथा है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस सफर में गोता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं कैलाश पर्वत से। जरा इस अलौकिक शांति की कल्पना कीजिए। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादरें बिछी हैं और एक ऐसी गहरी शांति है जहां हर एक पल केवल ध्यान और तपस्या की ऊर्जा बह रही है। भगवान शिव अपनी समाधि में पूरी तरह से लीन हैं। उनके चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैला है। मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट, पूरी तरह से संतुलित और शांत है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इतनी गहरी शांति अक्सर किसी बड़े तूफान के आने से पहले की होती है। भाग 1, कैलाश की शांति और चेतावनी। आइए देखते हैं कि ये ईश्वरीय शांति अचानक कैसे भंग हुई। अब यहाँ एक बहुत ही तीव्र विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ वो परम शांति और दिव्य प्रकाश है और दूसरी तरफ अचानक आसमान में काले बादल घिरने लगते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं और पक्षियों की चहचहाहट एकदम से थम जाती है। माता पार्वती तुरंत समझ जाती हैं कि कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है, क्योंकि प्रकृति खुद एक बहुत बड़े संकट का संकेत दे रही है। ब्रह्मांड का संतुलन अब बिगड़ना शुरू हो चुका है और वो चेतावनी सच साबित होती है। भाग 2, देवलोक पर असुरों का आक्रमण। यहीं से इस कथा की गति एकदम से तेज हो जाती है। तो असल में हुआ क्या? असुरराज कालकेश वापस आ गया है और उसका मकसद सिर्फ स्वर्ग पे कब्जा करना नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को अंधकार में डुबो देना है। तभी अचानक एक देवदूत भागता हुआ आता है और खबर देता है कि देवलोक पर भीषण आक्रमण हो चुका है। इंद्र और बाकी सभी देवता हार रहे हैं। ये सुनते ही माता पार्वती पल भर की भी देरी नहीं करती और तुरंत अपना उग्र चंडी रूप धारण कर लेती हैं। और भगवान शिव वो अपनी समाधि से उठकर अपना त्रिशूल उठाते हैं और सीधे युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। मामला पूरी तरह से ब्रह्मांडीय स्तर का हो चुका है। लेकिन रणभूमि में पहुंचकर जो सामने दिखता है वो उम्मीद से कहीं ज्यादा भयंकर है। भाग 3, कालकेश का अटूट माया कवच। यही इस पूरी कथा की सबसे बड़ी रुकावट है। युद्ध के मैदान के ठीक बीचों बीच खड़ा कालकेश अपने चरम अहंकार में चूर होकर ललकारता है, महादेव, इस बार तुम्हारी हार निश्चित है। मेरा माया कवच अटूट है, कोई भी देवता इसे नहीं तोड़ सकता। चारों तरफ मचे हाहाकार के बीच कालकेश की ये चुनौती सच में बहुत ही डरावनी और उग्र लगती है। अब हम सोच सकते हैं कि आखिर ये माया कवच है क्या भला? तो समझिए कि ये कालकेश के चारों ओर एक चमकता हुआ भ्रम का एक अटूट घेरा है। मतलब एक ऐसा सुरक्षा चक्र जिस पर कोई भी भौतिक अस्त्र काम ही नहीं कर रहा। देवताओं के सारे प्रहार, यहाँ तक कि स्वयं भगवान शिव का त्रिशूल और माता पार्वती के अस्त्र भी इस कवच से टकराते हैं और बेअसर होकर वापस लौट आते हैं। सारी भौतिक शक्तियां यहाँ आकर एकदम शून्य हो जाती हैं। और यहीं पर एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जब साक्षात शिव का त्रिशूल और दुनिया के सारे ईश्वरीय अस्त्र विफल हो गए, तो भाई ये अभेद्य कवच आखिर टूटेगा कैसे? ये वो पल है जब हर कोई खुद को पूरी तरह से निस्सहाय महसूस कर रहा है। लेकिन जब अंधकार सबसे गहरा होता है, तभी एक नई किरण फूटती है। भाग 4, हनुमान और भक्ति की शक्ति। जय श्री राम। अचानक युद्ध भूमि में यह स्वर इतनी भयंकर ऊर्जा के साथ गूंजता है कि पूरी धरती थर्रा उठती है। और एंट्री होती है भगवान हनुमान की। उनका विशाल रूप, आंखों में धधकती अग्नि और शरीर से निकलती हुई असीम दिव्य ऊर्जा, मतलब उनकी सिर्फ उपस्थिति मात्र से ही रणभूमि की पूरी निराशा पल भर में आशा में बदल जाती है। इस मौके पर भगवान शिव एक बहुत ही गहरी और अहम बात कहते हैं। वो कहते हैं, इस युद्ध को केवल शक्ति से नहीं जीता जा सकता, इसे केवल सच्ची भक्ति ही तोड़ सकती है। तो यहाँ सबसे बड़ा विचारणीय बिंदु क्या है? यही कि जब आपका सारा जोर, सारे हथियार और सारी ताकत काम करना बंद कर दे, तब सच्ची और निस्वार्थ भक्ति ही सबसे बड़ा हथियार बनती है। इसके बाद हनुमान जी जो करते हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो कोई साधारण प्रहार नहीं करते। सबसे पहले वो अपनी आंखें बंद करते हैं और गहरे ध्यान में राम नाम का निरंतर जाप शुरू करते हैं।
फिर अपनी ऊर्जा के एकदम चरम पर पहुंचकर वो अपना हृदय चीर देते हैं और उसमें विराजमान श्री राम और माता सीता का साक्षात दिव्य स्वरूप दिखाते हैं और उसी निस्वार्थ भक्ति की असीम ऊर्जा को अपनी गदा में समेटकर पूरी शक्ति से प्रहार करते हैं। नतीजा, वो अजेय माना जाने वाला माया कवच एक जोरदार धमाके के साथ चकनाचूर हो जाता है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि गहरी आंतरिक आस्था किसी भी भौतिक भ्रम को जड़ से मिटा सकती है। अब जैसे ही माया कवच टूटता है, पूरी बाजी पलट जाती है। भाग 5, महादेव का तांडव और विजय। कवच के टूटते ही असुरराज कालकेश अब पूरी तरह से बेबस और निहत्था हो चुका है। अब बारी है भगवान शिव की। वो आगे बढ़ते हैं, अपना विकराल रूप धारण करते हैं और उनकी आंखों में सीधे तांडव की ज्वाला भड़क उठती है। धरती कांप रही है, आसमान गरज रहा है। ऐसा लगता है मानो समय वहीं का वहीं ठहर गया हो और अंततः शिव के त्रिशूल का वो अंतिम निर्णायक प्रहार होता है जो कालकेश को उसी पल अग्नि में भस्म कर देता है। कालकेश के राख होते ही भगवान शिव की एक बहुत ही गंभीर और गूंजती हुई आवाज पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। अधर्म का अंत निश्चित है। ये सुनते ही बची कुची असुर सेना खौफ खाकर दुम दबाकर भाग खड़ी होती है। देखा जाए तो ये सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं है, बल्कि ये एक शाश्वत ब्रह्मांडीय नियम की स्पष्ट उद्घोषणा है। इस विनाशकारी तांडव के थमने के बाद अब समय है सब कुछ दोबारा ठीक करने का। भाग 6, ब्रह्मांड में संतुलन की वापसी। आइए देखते हैं कि ये शांति कैसे वापस आती है। सबसे पहले असुरों के भागते ही देवताओं के चेहरों पर फिर से आशा और राहत लौट आती है। धीरे धीरे युद्ध का धुआं छटने लगता है, आसमान एकदम साफ हो जाता है और वो खौफनाक हवाएं भी शांत हो जाती हैं। माता पार्वती अपने उग्र रूप को त्याग कर फिर से अपने सौम्य रूप में लौट आती हैं और मुस्कुराते हुए धर्म की विजय की घोषणा करती हैं। और अंत में कैलाश पर्वत पर वो परम शांति फिर से स्थापित हो जाती है। गंगा अपनी उसी पुरानी स्वाभाविक गति से बहने लगती है। पूरे ब्रह्मांड का संतुलन फिर से लौट आया है। कथा के अंत में भगवान शिव का यह गहरा दर्शन सामने आता है। जब तक भक्ति, शक्ति और सत्य साथ हैं, तब तक कोई भी अंधकार अधिक समय तक नहीं टिक सकता। सच कहूं तो ये सिर्फ इस कहानी का अंत नहीं है, बल्कि यही इस पूरे विश्लेषण का मुख्य सार है। एक ऐसा सत्य जो कल भी प्रासंगिक था और आज भी है। तो इस कथा के विश्लेषण को हम एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। हमारी अपनी जिंदगी में जब कभी हमें किसी अटूट माया कवच या ऐसी बाधा का सामना करना पड़े जिसे पार करना संभव लगे, तो उसे तोड़ने के लिए वो आंतरिक शक्ति और सच्ची भक्ति हम कहाँ से लाएंगे? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस कथा प्रस्तुति में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।